के लिए बता दूं कि ये वही बच्ची है कि जिसके पिता से की जान जाने के कारण मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था। पुलिस ने इनको जबरन गाड़ी में बिठाया और कुछ लोगों ने तो बताया कि पुलिस के कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें वो बेटी बेहोश हो गई। वो हमारी बच्ची है जिसको हमारे लोग उठा के ले जा रहे हैं पुलिस की गाड़ी से छुड़ाकर, ऐसी मुझे जानकारी दी गई। फिर मैंने मीडिया में कुछ बयान सुने और मैं इस मीडिया का चरित्र जानता हूं। उसमें एक व्यक्ति खड़ा कह रहा है कि भाई रावण जब यहाँ आया तो सच में रावण ने उसने ये कर दिया उसे ये भी नहीं पता कि मुझे पुलिस ने वहां जाने नहीं दिया। तो समझिए ऐसे गवाह जो मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पर बाइट दे रहे खड़े होकर, उनको पता भी नहीं उनको कौन है जो उनको पीछे से गवाही दिला रहा है, जो कह रहा है कि महिलाओं के साथ मारपीट करी, महिला को वो छोड़ा। मैं जहां तक अपने बच्चे को जानता हूँ बहुजन समाज के, वो किसी बहन बेटी का अपमान नहीं करते। कितनी भी मुसीबत आए वो किसी बहन बेटी में हाथ नहीं उठाते। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल बीमार में आजाद समाज पार्टी के खिलाफ बना रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कौशाम्बी की इसोटा की घटना को पे पर्दा डालने के, जिन्होंने इतने बड़े अपराध को षड्यंत्र करके करा है? वो आरोपी कहाँ हैं जो पथराव कर रहे हैं पुलिस के साथ? वो आरोपी कहाँ हैं जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं? पुलिस ने कितने अपने लोगों पे एफआईआर की जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं? पुलिस के पास भी वीडियो है। ये लोग जो पुलिस के साथ साथ दौड़ रहे हैं, इनको किसने छूट दी पथराव करने की? पंखा चलाइए। क्यों ना माना जाए कि पथराव पहले हुआ है, उसके बाद उधर से रिएक्शन कोई हुआ है आम जनता की तरफ से? ये सब चीजें शक के घेरे में है। इसलिए निष्पक्षता के भाव से मैंने कहा कि सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए। कौन ऐसे पुलिसकर्मी थे जो नहीं चाहते थे कि इसोटा का परिवार आके मुझसे मिले और अपनी तकलीफ बताए? आप देखना कहीं पर भी किसी की हत्या होती है, अगर वो उच्च जाति का होता है तो मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए की मदद उनकी आर्थिक करते हैं। इस परिवार की कितनी मदद की? इस परिवार में 19 साल की बच्ची है, एक 6 साल का दिव्यांग बच्चा है, एक और उनके बीच में एक बच्चा है, एक बूढ़ी माँ है। इनका क्या होगा, इसके लिए सरकार को के पास जवाब नहीं, क्योंकि सरकार ये मानती है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मुस्लिम, अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं, उनकी हत्या कर दी जाए, उनकी बेटियों के साथ अन्याय हो जाए, उन्हीं के परिवार को जेल भेजा जाए, तो ये उनका मनुस्मृति में उनका जो है, ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये माना जाए कि ये होना उनका अधिकार है, उनके साथ ये होना चाहिए, यही उनकी जिंदगी है। प्यारे साथियों, मेरी और हमारे लीगल सेल की, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता की, सबकी नजर इस मामले पर, जिस तरह से जो लोग वहां मौजूद में थे उनको भी आरोपी बनाया गया, जिस तरह से तमाम तरह की बातें की, और आप महसूस करके देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, आप महसूस करके देखो, पुराने तरीके से ही कि हम इस वाले उस पर भी जांच कर रहे हैं, इस वाले एंगल पे भी जांच कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग कहाँ हुई थी इस पे भी जांच कर रहे हैं। ट्रेनिंग तो कौन से संगठन के लोग करते हैं, बंदूकें लेके, लाठी लेके, ये सब जानते हैं। ये देश से छिपा हुआ नहीं है कि देश में कौन से संगठन के लोगों को बंदूक की ट्रेनिंग दी जाती है, कौन से संगठन के लोगों को लाठी की ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब छिपा हुआ नहीं है, सब जानती है जनता, सब जानती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कितनी ही बार भीम आर्मी की आजाद समाज पार्टी की छवि को खराब करने का काम का तरह तरह के आरोप लगाए गए, और हमेशा आरोप लगाने वालों को मुक्की खानी पड़ी, हमेशा आरोप लगाने वालों को नीचा देखना पड़ा, हमेशा आरोप लगाने वालों की हार हुई। ये पहला मामला नहीं है। वो मुझे बड़े जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना पड़ेगा, एक राजनीतिक दल जिनको तो और कोई काम ही नहीं, वो अपने आप कुछ नहीं करते, बस वो
उनके वो सारे नेता पूरी जिम्मेदारी पे हैं लगे हुए कि वो आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को बदनाम कैसे करें। आप महसूस करके देखो, मैंने यहाँ तक मेरे याद है 2017 के बाद बहुत दिनों बाद इस तरह की कोई घटना हुई है, और वो भी घटना और ये भी घटना दोनों एक षड्यंत्र है। शुरू करना कर, इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। ये एक मूली जुली साठगांठ है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सरकार की, और हो सकता है कोई विरोधी दल भी इसमें शामिल हो, जिन्होंने वहां नौजवानों को भड़काने का काम किया, और पुलिस के साथ मिले हुए लोगों ने गाड़ियों को पत्थर चल रहा है। कौन सा पत्थर किसकी गाड़ी को लगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये कैसे तय कर दोगे? पत्थर पे नाम लिखा हुआ है किसी का। गाड़ियां जिस तरह तोड़ी गई, गाड़ियां जिस तरह जलाई गई, मैं आपको लिख के देता हूं, जब इन गाड़ियों की जांच होगी तो जितनी गाड़ियां जली ये सब बहुजन समाज के लोग भी होंगे, क्योंकि गाड़ियां, अपनी गाड़ी कोई नहीं जलाता है। ये जो पुलिस के साथ जो लोग थे उन्होंने हमारे लोग गाड़ियां जलाई, तो हमारी पूरी निगाह इस पर, हमारी लीगल सेल की टीम लग गई है, हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कितने बच्चों को जेल